राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता शक्तिवान पे। तो ये चल रही है करवा चौथ की फुल तैयारी और मैं लगवा रही हूँ इसमें मेहंदी। मैं मेहंदी मेरी सिस्टर इन लॉ से लगवा रही हूँ। उनको मेहंदी आती है तो वो बोले कि भाभी मैं ही लगा देती हूँ आपकी मेहंदी। तो दोपहर में मेरा काम वाम सब फ्री हो गया था, फिर मैं लगवाने लग गई थी। और तो कुछ करवा चौथ पे ज़्यादा तैयारी तो की नहीं थी। पार्लर वार्लर का तो नहीं हो पाया था क्योंकि सफाइयाँ चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो दिवाली पे चलेंगे पार्लर। तो फिर ये दूसरे दिन साड़ी भी मैं दिखा तैयार रही होने हूँ। लग गई थी, क्योंकि हम दिन में ही कहानी सुनते हैं दोपहर में। तो कहानी सुनने के लिए मैंने ये प्योर की मेरी जो बंदेज की चुंदड़ी की साड़ी थी मेरी शादी की, तो मैंने वही पहन ली थी, क्योंकि इसको हमेशा तो पहन नहीं सकते प्योर की साड़ियों को, वैसे ड्राई क्लीन वाली हो जाती हैं। तो मैंने इसको पहन लिया था। तो ये मैं हो गई थी तैयार और फिर मम्मी जी आवाज़ लगाने लग गए थे कहानी सुनने के लिए। तो मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में आंटी जी हैं वो भी हमारे घर पे ही सुनते हैं हर बार कहानी वगैरह जो भी हम सुनते हैं वो। तो वो भी आ चुके थे, फिर हम कहानी सुनने की तैयारी में लग गए थे। तो मैं देख रही थी बुक में कहानी कि कौन सी कहानी सुनते हैं, वही मैं ढूंढ रही थी। हम करवे वगैरह रखते नहीं हैं इस पे। करवा चौथ की जो कहानी सुनते हैं, कोई कोई करवे भी रखता है, चीनी या चावल जो भी भर के। लेकिन हम लोग रात को जब जोत वगैरह देखते हैं, जब वो करवे रखते हैं, और वो करवे सास को दिए जाते हैं। 2 करवे होते हैं, वो सास को देते हैं, या तो चीनी से भर लो या चावल से भर लो। तो ये कहानी हम सीधे सिंपल तरीके से सुनते हैं, बस गणेश जी रख लेते हैं, उनके तिलक वगैरह करके खुद के तिलक कर देते हैं। और जो भी मीठा होता है, गुड़ पतासे जो भी होते हैं, उनसे उनको थोड़ा सा भोग लगा के और हम कहानी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं सुना रही हूँ कहानी। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोग किस हिसाब से सुनते हो, क्योंकि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह होती है करवा चौथ पे। चौथ माता की फ़ोटो वगैरह रखते हैं और उनकी आरती वगैरह भी गाई जाती है। हमारे ऐसा कुछ होता नहीं है, ना मेरे पीहर साइड में होता है ना यहाँ पे। हाँ, पीहर साइड में इतना होता है कि जब कहानी सुनते हैं, जब करवे रखते हैं, जो ये पाटा होता है इस पर करवे भी रख दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं सुनते। तो ये कहानी पूरी हो गई थी। अब हम दे रहे हैं सूरज भगवान को अर्घ, यानी पानी चढ़ा रहे हैं उनको। सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद में मैं चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि हम कहानी सुनने के बाद में पानी भी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। कोई कोई नहीं पीते, लेकिन हम लोग पी लेते हैं। और एक चाय हम शाम को 4 बजे भी पी लेते हैं। हाँ, फिर दिन ढले बाद में ना तो हम चाय पीते और नहीं पानी पीते, फिर तो सूरज वो चांद दिखने के बाद में ही हम अपना व्रत खोलते हैं, यानी पानी वगैरह बाद में ही पीते हैं। फिर इधर उधर की बातें करने लग गए थे, थोड़ी देर बैठ गए थे चाय वाय पी के। तो आंटी जी कुछ बता रही थी बातें, तो हम लोग बातें कर रहे थे। जी, कैसे हो आप सब? तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मौसम थोड़ा भी ठंडा होने लग गया है। थोड़ी ठंड सी हो गई है मौसम में बारिश की वजह से। तो अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में हम बनाएंगे चूरमा दाल बाटी। हमारे हर चौथ पे चूरमा दाल बाटी बनती है। चाय वाय हमने पी ली है, तो मैं करती हूँ खाने की तैयारी और बाद का वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ में। और ये मैंने जमा लिए हैं करवे, इनमें डाल लिए हमने चावल। 2 करवे हैं, मम्मी जी यानी अपनी सास को देंगे और मैं अपनी सास को दूंगी। तो हमने 2 करवे में करवे जमा लिए थे। उन पर ब्लाउज फीस वगैरह कुछ रखी नहीं थी, वो भी रखनी बाकी थी अभी, और पैसे भी रखने थे। कोई साड़ी भी देना चाहे तो साड़ी भी दे देते हैं, लेकिन हमने तो ब्लाउज फीस ही दी थी।
और ये मैंने बाटियाँ भी बना ली थी। चूरमा पहले बन गया था, दाल भी बन गई थी, बस बाटियाँ चौपड़नी बाकी थी थोड़ी सी, और सारा खाना बन चुका था। 7:30 बजे तक मेरा सारा खाना वगैरह सब हो गया था। थोड़ी सी बाटियाँ रही थी और जागता भी मैंने रख लिया था गैस पे। जोत माता की जो पूजा वूजा करते हैं तो जोत देखते हैं ना, उसके लिए मैंने जागता भी रख लिया था। बस फिर मम्मी जी तैयारियां कर रहे थे भोग लगाने की, और ये हमने करवे भी रख लिए थे, ब्लाउज पीस भी रख ली थी करवों पे। फिर मम्मी जी बोले कि अब चुंदड़ी ओढ़ के आ, क्योंकि दिन में तो चुंदड़ी की साड़ी पहन रखी थी तो ज़रूरी नहीं था, तो अब तो ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी तो इस पर चुंदड़ी ओढ़ लो। तो मैं वो ये ओढ़ के आ गई थी, क्योंकि मैंने शाम को साड़ी चेंज कर ली थी। उस साड़ी में होता नहीं काम, थोड़ा सा उसमें वर्क वगैरह है तो उसमें फिर वो ये घी वगैरह के हाथ लग जाते चिकने, तो घर पे भी वॉश नहीं होती, तो मैंने चेंज कर ली थी। और ये हम हाथ जोड़ के बैठे हैं माता के सामने कि आ जाओ माता, ये आ गई चौथ माता। और ये लोग विधायक जी आ गए थे, फिर माता भी आ गई, तो हमने फिर उनमें उनके भोग लगा दिया था। लो, क्योंकि भोग इसलिए जल्दी लगा दिया था, चांद का टाइम तो 8:30 बजे का था निकलने का, लेकिन भोग हमने जल्दी इसलिए लगा दिया था क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती, इसलिए बच्चों को पहले खाना खिला दिया था ताकि वो फ्री हो जाए। फिर हम चांद वगैरह देखने में अगर टाइम लग जाए तो उनको लेट नहीं हो बच्चों को, इसलिए हमने जल्दी भोग लगा दिया था। बच्चे भी बाहर खेलने गए हुए थे इसलिए दिख रहे नहीं है, नहीं तो दोनों आके बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के, भगवान आ गए भगवान आ गए करते करते। तो ये हम तिलक वगैरह लगा रहे हैं। और हाँ, फिर चौथ माता का जो भोग लगा देते हैं उसके बाद में 13 टिक्की बोलते हैं उनको, 13 उसकी लगाते हैं, सिंदूर की लगाते हैं, यानी 13 जो चौथ होती है उनकी पूरे की लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया था। ये हेलो हम जी। है, और ये हमारा चांद है, और ये हमारी करवा चौथ पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। तो हमारा खाना वाना सब बन गया है, बच्चों ने खाना भी खा लिया, हमने जोत वगैरह भी देख ली माता की, और अब कर रहे हैं हम चांद का इंतज़ार। पानी की प्यास लगे, भूख तो नहीं लगती लेकिन प्यास लग रही है। पानी भी नहीं पी सकते। पानी भी नहीं पी सकते बिना चांद के देखे बिना। तो अभी मम्मी जी गए हैं छत पे, वो चांद को देख रहे हैं, बस चांद उग जाता है फिर पियेंगे पानी। अच्छा, चलें छत पे? अभी देख के आओ चांद उग गया क्या टाइम हो रहा है? अभी पता नहीं, 8:30 हो रही है। टाइम है शायद 8:20 का टाइम है चांद उगने का। 8:30 हो रही तो है। हम लोगों को थोड़ा लेट दिखेगा ऊपर आते आते, और आज बादल से भी हो रहे हैं, देखते चले हैं ऊपर। कब से चांद उगता है। और हाँ, हमारे नॉर्मल तरीके से पूजा करते हैं करवा चौथ की, ऐसा कुछ नहीं, छलनी वलनी में हम नहीं देखते, तो बड़ी सीधी सिंपल सी पूजा हम करेंगे। तो चलते हैं छत पे, देखते हैं चांद उग गया क्या। चलो गेट खोलो, ये फैन तो बंद करो। तो ये जा रहे हैं हम छत पे हो रहा है अंधेरा, देखते हैं चांद उगा कि नहीं उगा। अभी बादल हो रहे हैं थोड़े से, और चांद की रात। अभी चांद नहीं उगा। नीचे के घर भी दिखाओ, बादल वाले बादल।
तो अभी चांद नहीं निकला था तो मैं रील्स वीडियो ही बनाने लग गई। चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। तो ये मम्मी जी खड़े थे छत पे और चांद हमको दिखा था 8:45 के करीब हमको चांद दिखा था। फिर आंटी जी भी आ गए थे पड़ोस से, तो हम लोग चांद देखने लग गए थे। चांद निकल गया था और हम लोग चांद तो देखने अभी लग चांद गए उग थे। चुका है। देख तो लो फिर अलग देना। फिर बाद में तो चांद बादल हो रहे थे तो बादल में छुप गया था चांद। तो वो सब बोल देख रहे थे सकते सुबह कि हो हमको guys तो किसी आप, को 10 बजे दिखा था, देखो ये चांद चांद दिख निकल रहा आया। किसी को 10 बजे दिखा था, किसी को 10:30 बजे थोड़ा दिखा था, लेकिन थोड़ा हमने चांद दिख रहा है। तो 8:45 बजे चांद देख लिया था। ऐसे क्यों कर रही उसके बाद हमने चांद को अर्घ वगैरह दिया और छोटी भोग छोटी वोग क्लिपिंग लगाया। बनाना जब दोपहर की जरूरत भोग लगाना वो दिखाना। तिलक वगैरह लगा के तो अभी लगा रहे हैं भोग। पहले जो उनके व्रत के टाइम पे जो हम आखा रखते हैं मेरी भी उनको चिटली आती हूँ। वो चूरमे का भोग लगा रहे हैं पहले। उसके बाद तिलक वगैरह निकाल के हम अर्घ लगा देंगे। आजकल तो छलनी में से भी देखते हैं, अपने हस्बैंड को देखते हैं फिर उनके हाथ से पानी पीते हैं। लेकिन मैंने शुरू से ऐसा किया नहीं, क्योंकि मम्मी जी और नहीं करते तो फिर शुरू से मैंने भी नहीं किया। आपकी बात सोचा था करने का, लेकिन फिर नहीं तक कोने में तो अपन नहीं कभी हो देख पाया। ही नहीं। आ गया ना। हाँ देखते हैं अगली बार करेंगे। अब नहीं दिख रहा चांद, दिख रहा है ना छुप गया। ये देखो। हाँ हाँ क्या दिखा रहे हो? हाँ देखो, ये फिर हमने अर्घ लगा दिया था। उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। तो ये पहले आंटी जी मम्मी जी को पिला रहे हैं पानी, और उसमें कुछ बोलते भी हैं कि व्रत कौन खोले हो, तो अपन बोलते हैं कि चौथ बिंद आए, उसके बाद में पानी पी लेते हैं। फिर ये ऐसे बोलते हैं कि व्रत खुल जाता है। अभी मम्मी जी आंटी जी को पिलाएंगे, उसके बाद में फिर मेरे को पिलाएंगे। तो बेटा बोल रहा है कि मेरे को भी पिलाओ पानी, मेरा भी व्रत है। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और मैंने करवे वगैरह देख के मम्मी जी के पैर छू लिए थे और खाने की तैयारी में लग गए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।